नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में सरकारी नौकरियां खूब मिल रही हैं और शिक्षकों की जहां तक हम बात करें, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई। 1 लाख लोगों को नवंबर नवंबर महीने में नियुक्ति पत्र बांटे गए और अब 98,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए इस जनवरी के महीने में। कड़ाके की सर्दी पड़ी है बिहार में। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस रहे डॉक्टर रंजीत सिंह जी मौजूद है। फिलहाल वो पदस्थापित है गुजरात में, अभी तो गुजरात में है। सर, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि शिक्षा जगत की अगर हम बात करें और आपका नाम ना ले तो समझ में नहीं आता आप आईएएस है कि शिक्षक है। हाँ हाँ, बिल्कुल दोनों ही है। दोनों ही है। चलिए हम बात करेंगे अब आप नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार ने जैसा कहा है कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में संभाल चुके हैं, डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। कैसे देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा, बड़ा इनाम सरकार की ओर से कि हाँ, अब उन्हें परमानेंट होना, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा तो हर युग में देनी पड़ी थी और अभी परीक्षा देनी पड़ेगी। एक्चुअली जब 6th फेज में मैं करवा रहा था ये नियोजन की प्रक्रिया, उससे पहले की जितनी भी नियोजन प्रक्रियाएं हुई है, उसमें मार्क्स के आधार पे किया गया था। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से मार्क्स के आधार पे किया गया था, तो कहीं न कहीं कई बार आप मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे कि शिक्षा की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी। बाद में बीपीएससी ने एग्जाम लिया। हालाँकि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक है ठीक नहीं है, नियोजित शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और वही जो है बिहार के एजुकेशन को आगे लीड कर रहे थे। लेकिन एक अच्छा निर्णय लिया गया कि जो नियोजित शिक्षक है, उनको एक सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी, एक टेस्ट देनी पड़ेगी। जैसा कि माननीय सीएम साहब ने कहा था गांधी मैदान से, एक मामूली से एग्जाम जैसा उन्होंने कहा था, तो बहुत नॉर्मल सा एग्जाम होगा और जो जिस क्लास में है उसमें से पूछा जाएगा, तो एग्जाम को पास करना आसान भी है, 3 अटेम्प्ट भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक तोहफा ही इसको माना जा सकता है। न्यू ईयर है और मुझे लगता है जल्दी ही नोटिफिकेशन आके एग्जाम होगी और जब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो जो अभी बीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल उनके बराबर हो जाएँगे। एक राज्यकर्मी के लिए जितने भी बेनिफिट्स मिलने हैं, सभी के सभी उनको बेनिफिट्स वो एन्जॉय कर पाएँगे। तो एक अच्छा पहल हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को अलग से एग्ज़ाम देना पड़ा है, क्योंकि बीपीएससी के साथ उनको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कहा गया कि चलो नियोजित शिक्षक को उनके लिए अलग से सेपरेट एग्ज़ाम ले लेते हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो यह निश्चित रूप से ईज़ी ही होने वाला है, इसमें कोई टफ होने की गुंजाइश नहीं लगती है। मतलब आप मानते हैं कि 3 अटेम्प्ट बहुत है, 3 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। 3 अटेम्प्ट इज़ हाँ, मुझे मतलब नेसेसरी। मुझे लगता है कि 3 अटेम्प्ट काफ़ी है और पहली बार अगर गलती करते हैं, सेकंड टाइम में तो उनका हो ही जाना है, इसलिए कोई उसमें परेशानी नहीं है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता है जिस तरह के क्वेश्चन्स और लेवल रहेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी के सभी जो सक्षम शिक्षक है, जो जिसके लिए कहा गया कि सक्षमता एग्ज़ाम ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, तो तो क्या उसमें उन पास हो जाएँगे। यही मेरा सवाल है, क्या उनसे भी वही बीपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन थे, आपके प्रैक्टिस सेट कई हमने देखे, दिखाए लोगों को, उस पर लोगों का विश्वास था, क्या वैसा ही कुछ मिलता-जुलता क्वेश्चन्स रहेंगे, वैसे ही रहेंगे? नहीं, नहीं, उतने हार्ड क्वेश्चन्स तो नहीं होंगे, इसमें क्वेश्चन जो है ईज़ी होगा। अगर हार्ड के हिसाब से देखेंगे तो 50% डाउन क्वेश्चन्स इसमें पूछे जाएँगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से स्पेशल एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, इतने एग्ज़ाम हार्ड नहीं होंगे। अगर हार्ड होता भी है तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको भी ब्रेक किया जाएगा और डाउन करके आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम तो इसमें एक एग्ज़ाम ही जो होना है देने ना? हाँ, एग्ज़ाम तो एक एक ही ही एग्ज़ाम होना है। होगी, सिंगल एग्ज़ाम होगी और एक इस बात का ध्यान रखना है कि जो नियोजित शिक्षक है उनका एग्ज़ाम उनको पास कराने के लिए लिया जा रहा है, फेल कराने के लिए नहीं लिया जा रहा है। जब पास कराने के हुँ। उद्देश्य से लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा, नॉर्मल होगा, जो जिस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं, अभी टीचिंग करा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन होंगे। और रहा तैयारी करने का तो बिल्कुल, बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है बीटीबीसी की, उसी बुक से आप करेंगे, जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उसी से करेंगे, उसी से सभी के सभी आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि अलग से आप बुक को गाइड लें या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, बिल्कुल। आप बिल्कुल बीटीबीसी की बुक को पढ़ें और जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँगे। मतलब जो लंबे समय से वो पढ़ाते रहे, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है कि 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उसी चीज़ को रट ले, वो उनको काफ़ी लाभदायक होगा। हाँ, उसके सारे फैक्ट को देख ले और कहीं भी अगर नियोजित शिक्षक को लगता है कि डर है, उनको लगता है कि कहीं पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक क्लास ऊपर के क्लास को भी देख लेना चाहिए। सेम कंटेंट होता है, थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा-सा उस ऊपर एक क्लास का देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ताकि बिल्कुल बेहतरीन आप 6 से प्रिपरेशन 8 तक बेहतरीन है, रहे। 6 से 8 पढ़ लें, 9-10 भी पढ़ लेगा। 6 से 8 के लिए टीचर है तो 9-10 भी पढ़ लीजिए। जो 9-10 के हैं 11-12 भी पढ़ लें, ताकि उनके जो लेवल है, वो दूसरे एवरेज टीचर से ऊपर रहे, तो आप पास होने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी। 1-2 लेवल ऊपर के क्लास का पढ़ लेना चाहिए। तो जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स होगा, उसमें उसमें साइंस भी होगा, उसमें इंग्लिश भी होंगे, तो ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे ना? ये तो तय है। जैसे
यूपीएससी के माध्यम से जब हुआ था तो हाँ, इंग्लिश और उसमें हिंदी जो तो कंपलसरी था, जो भाषा की पेपर थी। कॉमन जो सब्जेक्ट है एसएस इंग्लिश हिंदी का जो कॉमन है वो तो रहना ही है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग करना है। बहुत आपने देखा होगा लगभग सब लोग को क्वालिफाइंग किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो वो सब्जेक्ट तो सेम टू सेम रहेगी कि जिसको कि आपको क्वालिफाइंग करना है। लेकिन जहां तक जीएस का सवाल आएगा या जीएस में आपको सब्जेक्ट एसएससी का सवाल आएगा, तो वहां पे क्लास के हिसाब से कहीं में रीजनिंग है, कहीं में मैथ है, तो वो तो रहने वाला है। जीएस में जो पोर्सन है वो तो रहने ही वाला है। तो जो सिलेबस आप देख रहे हैं बीपीएससी का, कम बेश उसी के आसपास से सिलेबस होने की संभावना है। लेकिन ये पता नहीं है कभी एग्जाम बीपीएससी लेगी या बिहार इंटर काउंसिल लेगी, तो उस पर डिपेंड करेगा बीआईबीसी कौन सा लेने वाली है बेहतरीन एग्जामिनेशन। जो नहीं, मार्केट में आजकल बेहतरीन बेहतरीन कैप्सूल्स आ गए हैं, कैप्सूल्स पर विश्वास तो शांति करेंगे तो फिर उसमें उलझने बढ़ती हैं, देखिए क्या होता क्योंकि है, ये तो पहली कैप्सूल बार जब परीक्षा लास्ट है, में इसमें आती कोई सैंपल सेट भी नहीं होगा। जब लास्ट में कैप्सूल जब तैयार होकर आती है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर बीएससीबी भी एग्जाम लेती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी एग्जाम लेती है, या बीपीएससी एग्जाम लेती है, दोनों कंडीशंस में आप ये मान के चलिएगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा। और मुझे जो लगता है कि बीएससीबी का ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि अब तक जो पात्रता परीक्षा है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही लेती रही है। तो मुझे लगता है इसका लेना चाहिए। अब बीपीएससी भी लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में कैप्सूल के बजाय बिहार टेक्स्ट बुक की जितनी भी बुक है उसी पे आप विश्वास करिए, उसी को बार बार पढ़िए, उससे प्रैक्टिस करिए। और टाइम है तो केवल प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आप मार्केट से बुक उठाइए। कोई भी जीएस की बुक जो है आपको अच्छी से तैयारी नहीं करवा पाएगी। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो जो जितने टाइमिंग की बात हुई, ठीक है, टाइम पर ही लेके चलते हैं। आपने कहा कि जनवरी महीना आ गया, हो सकता है जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए, तो उसके बाद तो टाइम काफी कम रहेगा, तो अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखिए तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ हाल के महीनों में कि नोटिफिकेशन एग्जाम के बीच में कोई गैप नहीं रह रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रहा है। ये सभी जो है स्वागत योग्य कदम, इसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बहुत जल्दी जल्दी हुआ, बहुत अच्छा। तो लेकिन जो सरकार एक लोग ये बेहतर काम करे, वेट हाँ, दूसरों के लेकिन लिए जो बेहतर लोग ये काम करे। वेट कर रहे हैं कि बहुत दिन आराम से होगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, तैयारी करेंगे, समय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें भी आपका यही होने वाला है। आपको टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है, बहुत अधिक से अधिक आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन निकलेगा, 1 महीने में एग्जाम होगी, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। कहीं भी किसी भी लेवल की मतलब तैयारी फॉर्म करनी भरिए, हो, सीधा लेकिन 1 अभी महीने से के बाद तैयारी एग्जाम करिए। दीजिए, फॉर्म यस भरिए, यस, एग्जाम बहुत दीजिए, जल्दी सीधा यही एग्जाम हो हो जाएगा। जाती है इसलिए। हाँ, तो इसलिए आपको तैयारी के लिए कोई समय नहीं, मतलब कहते हैं ना रिटेक का कोई मौका नहीं है आपके पास। आपको तैयारी अभी तो करनी अभी पड़ेगी से और फिर अभी आप करना जो कह पड़ेगा। रहे हैं कि जिन जिन किताबों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन किताबों से अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बेहतर रहेगा। बिल्कुल करना चाहिए। प्रभात प्रकाशन की मेरी जो किताब आती है उससे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रकाशन की बुक आती है उससे भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक पे हमेशा मैं बार बार कहूंगा, टेक्स्ट बुक पे भरोसा करिए, उसी से आपका रिजल्ट होगा। अच्छा, एमसीक्यूज में ही आएंगे, आपको लगता है कि जो सवाल होंगे वो एमसीक्यू एमसीक्यू में टाइप के आएंगे, होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न ही होगा, सेम टू सेम होगा। एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू टाइप ही बीपीएससी का होंगे। पैटर्न जो उसको फॉलो किया जाएगा। हाँ, उसी को फॉलो किया जाएगा। चलिए, तो बहुत धन्यवाद सर, आपको नए साल की बहुत बधाई। आपके स्टूडेंट्स भी आपको जितने भी बिहार में आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि आप भले दूर हैं, उम्मीद है जल्द आप बिहार आएँगे, कुछ दिन की छुट्टी लेकर, चाहे तो हमसे भेंट होगी। और किताबों की जहाँ तक बात होगी तो आगे किताबों पर आपसे डिस्कस भी करेंगे हम, फिर चैप्टर्स पर भी आएँगे, किन-किन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होता है, साइंस में केमिस्ट्री काफ़ी उलझाता है लोगों को, तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी फोकस करने की बात। थैंक यू सो मच आलोक जी एंड आपकी टीम को, सभी दोस्तों को। थैंक यू सर। आप लाइव सर बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके बाद ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।